दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम वीवीआई क्वेश्चन को कराएंगे जो बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा है। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है WTO का विस्तृत रूप है। WTO का पूरा नाम क्या है? विस्तृत मतलब होता है उसका पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है WTO का पूरा नाम क्या है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा। अगला क्वेश्चन है सूखा किस प्रकार की आपदा है? जो सूखा है वह किस प्रकार की आपदा है? इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक आपदा। जो सूखा है ना, जिसको हम लोग सुखाड़ बोलते हैं, जहाँ पर बाढ़ हो या पानी हो कुछ नहीं होता है, उसी को बोला जाता है सुखाड़। यह किस प्रकार की आपदा है? तो यह एक प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? यह क्वेश्चन कंपटीशन के लिए भी वीवीआई क्वेश्चन या कंपटीशन में भी बहुत बार पूछा है। दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वह 1885 ईस्वी में हुआ था। 1885 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है BS नैपाल कौन थे? BS नैपाल कौन थे? जो BS नैपाल थे वह कौन थे? यह एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे। जो BS नैपाल थे वह नोबेल पुरस्कार विजेता थे, मतलब उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा मुद्रण मतलब होता है रुपया पैसा, ईश्वर की दी हुई महानतम देन है मतलब महान दिया गया वस्तु है, यह सबसे बड़ा तोहफा है। यह किसने कहा कि जो मुद्रण है वह ईश्वर की महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो यह मार्टिन लूथर ने कहे थे। कौन कहे थे? मार्टिन लूथर कहे थे मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? यह क्वेश्चन 100 बार से भी अधिक कंपटीशन और बिहार बोर्ड में पूछा है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? दोस्तों इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति, बृहद क्षेत्र मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र में जहाँ जल की उपस्थिति होती है, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा नीला ग्रह। नीला क्यों कहा जाता है? क्योंकि जल का जो रंग होता है वह नीला होता है। तो पृथ्वी पर ज़्यादा जल की उपस्थिति है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। 70% जल है और 29% स्थल है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वह किस नदी पर बनाया गया है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा सतलज नदी पर। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना को स्थित किया गया है। अगला क्वेश्चन है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों जो पूर्व मध्य रेलवे है ना, उसका मुख्यालय हाजीपुर में है। हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? जो भारतीय मुद्रा बाजार है इसमें किस प्रकार के जो ऋण मतलब होता है कर्ज, इसका लेन देन कैसे होता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा अल्पकाल। अल्पकाल मतलब कुछ दिन के लिए, इसी को बोला जाता है अल्पकाल। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के, मतलब स्टेशन मतलब होता है किन दो स्टेशन के बीच सबसे पहले रेलगाड़ी को भारत में चलाया गया था? इसका सही आंसर होगा मुंबई से ठाणे। मुंबई से ठाणे सबसे पहले रेलगाड़ी को चलाया गया था और 1853 ईस्वी में चलाया गया था।
अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है? भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है ना, यह गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है। गेहूं का उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा जूट को। जूट को क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा दूसरा। जो चाय का उत्पादन है ना, उसमें विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। भारत दूसरा नंबर पर आता है। सबसे अंतिम प्रश्न है, 1971 ईस्वी के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने डैश डैश का नारा दिया था। जो सत्तारूढ़ कांग्रेस था और 1971 ईस्वी में जो आम चुनाव हुआ था, उसमें सत्तारूढ़ कांग्रेस ने कौन सा नारा दिया था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा जो सत्तारूढ़ कांग्रेस था उसने दिया था। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ VVI क्वेश्चन देखे हैं जो बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से आपका 10 क्वेश्चन पक्का परीक्षा में आएगा। कितना क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन इसमें से पक्का रहेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और इसका टाइम से रिवीजन करते रहिए ताकि यह दिमाग में सेट रहे।